नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। आज सामाजिक की कक्षा 8 की किताब हमारे अतीत के लगभग सभी पाठों को हम देखने वाले हैं। तो वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे। अहमदनगर का किला किस रानी की बहादुरी के लिए जाना जाता है? चांद बीबी। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स 1773 में बना था। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी? जेम्स मिल ने 1817 में। जब किसी देश पर अन्य देश के दबाव में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण। तो परिभाषा ही है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला पार्ट है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता। तो इसके क्वेश्चन, जिस व्यावसायिक उद्यम में वस्तुओं को सस्ते दाम पर खरीदकर महंगे भाव में बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? वाणिज्यिक। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई? हुगली नदी के किनारे 1651 में। किस नवाब के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया? नवाब सिराजुद्दौला। और प्लासी का युद्ध किस नवाब के साथ द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया? नवाब सिराजुद्दौला। और ये 1757 में हुआ था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसकी गद्दारी के कारण अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीतने में सफल रहे? मीर जाफर की। मीर जाफर के बाद अंग्रेजों ने किसे नवाब बनाया? मीर कासिम को। मीर कासिम को अंग्रेजों ने किस युद्ध में हराया था? बक्सर की लड़ाई में 1764 में। टीपू सुल्तान ने किस तट पर अंग्रेजों से व्यापार को रोका था? मालाबार तट पर। किस जंग में टीपू सुल्तान अपनी राजधानी को बचाते हुए मारा गया? श्रीरंगपट्टम 4 मई 1799। कित्तूर की किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाए थे? रानी चेन्नम्मा। डलहौजी की हड़प नीति का पहला शिकार कौन सी रियासत बनी थी? सतारा 1848 में। डलहौजी की हड़प नीति का अंतिम शिकार कौन सी रियासत बनी थी? अवध 1856। दक्षिण अफ्रीका में दास प्रथा कब समाप्त हुई? 1834 में। अगला पार्ट है ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी किसके नेतृत्व में मिली? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। नील के समान ही कौन सा पौधा यूरोप में नीले रंग के लिए प्रयोग किया जाता था? वोड। नील की खेती के कितने प्रकार थे? 2, निज व रैयती। भारत में नील की खेती का विद्रोह कब हुआ? 1859 में बंगाल से शुरू हुआ। महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? चंपारण, बिहार से। अगला क्वेश्चन कर चलते हैं। तो अगला पार्ट है आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। बिरसा मुंडा का संबंध किस क्षेत्र से था? छोटा नागपुर, और झारखंड में पड़ता है ये। जब किसी जमीन को पुनः उपजाऊ होने के लिए खाली छोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिभूमि। बिरसा राज्य का प्रतीक किस झंडे को माना जाता था? सफेद झंडा। मुंडा जो है वो आदिवासियों के लिए दीकू शब्द का क्या मतलब था? बाहरी लोग। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, तो ये क्रांति संबंधी क्वेश्चन आएंगे। मंगल पांडे को फांसी पर कब लटकाया गया? 29 मार्च 1857 को। ठीक है, और 1857 की क्रांति का सबसे पहला शहीद मंगल पांडे ही है। नाना साहेब कहाँ के निवासी थे? कानपुर के। राजगढ़ की किस रानी ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? रानी अवंतीबाई लोधी। बेगम हजरत महल ने अपने बेटे के साथ किस क्षेत्र में विद्रोह किया? लखनऊ में। बहादुर शाह जफर को बेगम जीनत महल सहित किस स्थान पर जेल भेजा गया? रंगून 1858 में। रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की? खेड़ी। तात्या टोपे किसके सेनापति थे? नाना साहेब के। करमत 2 अभियान कहाँ पर शुरू किया गया? खुर्दा, उड़ीसा में। खुर्दा में विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया? पाइको, पूर्व सैनिकों द्वारा। पाइको ने पुरी को कब्जाते हुए किसे अपना राजा घोषित कर दिया? मुकुंद देव द्वितीय। किस विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध पहला सशस्त्र विद्रोह कहा जाता है? ओडिशा का पाइका या खुर्दा विद्रोह, जो कि सैनिकों ने किया था। भारत में हो रहे 1857 के विद्रोह के दौरान चीन में कौन सा विद्रोह हो रहा था? ताइपिंग विद्रोह। अगला पार्ट है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। तो इस पार्ट से संबंधित प्रश्न उत्तर देखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं को आप कीजिएगा हाँ, कलिकी किस क्षेत्र के सूती कपड़े को कहा जाता है? कालीकट। ठीक है, भारत का कौन सा शहर मलमल व जामदानी बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? ढाका। फारसी भाषा में ओरांग किसे कहा जाता है? गोदाम को। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? मुंबई में 1854 में। टीपू सुल्तान की तलवारें किस धातु से बनी थी? वुड्स स्टील की। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस नदी के किनारे हुई? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। टिस्को में स्टील उत्पादन कब शुरू हुआ? 1912 में। अगला पार्ट देसी जनता को सभ्य बनाना व राष्ट्र को शिक्षित करना। ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं को जानकार व विद्यार्थी होता है क्या कहलाता है? भाषाविद। मदरसा किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। एशिया की भाषा व संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोग क्या कहलाते हैं? प्राच्यवादी। प्राच्यवादियों का सबसे अधिक विरोध किस अंग्रेज विद्वान ने किया था? थॉमस बेबिंगटन मैकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किसके विवरण के आधार पर लागू किया गया? मैकाले। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का। शांति निकेतन नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना 1901 में किसके द्वारा की गई? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारत में शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1870 में। अगला पार्ट महिलाएं, जाति एवं सुधार। राजा राम मोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की? ब्रह्म समाज की। सती प्रथा पर कानूनी रोक कब लगाई गई? 1829 में। किसके प्रयासों से 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना किसकी रचना है? ताराबाई शिंदे की। बाल विवाह निषेध अधिनियम का पारित किया गया 1929 में। और मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी घासीदास ने। किसने की थी?
घासीदास ने। मतुआ पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? हरिदास ठाकुर। सत्यशोधक समाज का गठन किसने किया? ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? गुलामगिरी। ब्रह्मो समाज का संस्थापक कौन था? केशव चंद्र सेन। ठीक है, ब्रह्मो समाज का तो राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई? बंबई में 1867 में। ब्रह्मो समाज से प्रेरित वेद समाज की स्थापना कहाँ पर हुई? मद्रास चेन्नई में 1864 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में। अगला पार्ट राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के से लेकर के 47 तक की घटना इसमें आएगी। 1905 में किसने बंगाल विभाजन करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने। स्वदेशी आंदोलन के शुरू होने का कारण क्या था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाके में किस नाम से जाना गया? वंदे मातरम आंदोलन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में। किस समझौते के तहत कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने मिलकर प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए कार्य करना प्रारंभ किया? लखनऊ समझौते के बाद में। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907 में। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? नाइटहुड की। नेहरू की अध्यक्षता में भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को, रावी नदी के तट पर। भगत सिंह ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किस पार्टी की स्थापना की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। गांधी जी ने दांडी यात्रा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कब की? 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया था। भगत सिंह व उसके साथियों राजगुरु व सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू 1925 में। कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कब अस्वीकार कर दिया गया? 1937 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया? सिंगापुर में। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारत में मुस्लिम लीग के नेतृत्व में दंगे कब हुए? 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता से शुरू हुए। अगला पार्ट है स्वतंत्रता के बाद तो संविधान के विभिन्न विषयों को कितनी सूचियों में विभाजित किया गया? 3, केंद्र, राज्य और समवर्ती। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तेलुगु भाषियों ने के लिए किस गांधीवादी नेता ने आमरण अनशन किया? पोट्टी श्रीरामुलु। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य गठन हुआ? आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953। तो ये सभी हमारे अतीत पाठ्य पुस्तक के टोटल पाठों के क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।